एक बार और समझ लेते हैं। देखिए चर संख्या को समझ लेते हैं। सबका ध्यान इधर है, सब लोग कलम छोड़ दो और ध्यान इधर दो। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। x का मान कभी 5 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है। जब हल करेंगे x तभी आएगा ना जहां पे बहुपद पढ़ाया जाएगा, जहां पे समीकरण पढ़ना होगा, वहीं पे तो x का मान पढ़ाया जाता है। जैसे चर संख्या की पढ़ाई होती है तो वहां पे अपना ये ना अपने रूप में बदलते रहता है। ये x जो है ना, x का मान बदलते रहता है, ना कि x ही बदल जाता है। क्या बदलते रहता है? x का मान, y का मान, z का मान, ये सब बदलते रहता है, ना कि x y z ही बदलते रहता है। सब लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मान हो सकता है 1 2 3, ये सब हो सकता है मान, ठीक है। और x वैसा ही रहेगा। सब लोग यहाँ पे देख रहे हो, पीछे से कुछ आवाज आ रहा था, तो x का मान बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। मान कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, इसलिए वैसे राशि को क्या बोलेंगे? चर संख्या। वेरिएबल होते रहता है, यानी बदलता रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब इधर। इसको दूसरे शब्दों में भी लिखे हैं हम लोग, अपने शब्दों में। अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजी के भाषा में 26 अक्षर होते हैं ना, सभी अक्षरों को गणित की भाषा में चर संख्या कहते हैं। अंग्रेजी के सभी अक्षरों को गणित की भाषा में चर संख्या कहते हैं। गणित की भाषा में सभी अक्षर, क्योंकि चर संख्या में सभी अक्षर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ए बी एक्स वाई जेड etc कर लिया। अब अचर को देख लेते हैं। अचर का मतलब होता है, इसका अंग्रेजी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर। अचर का मतलब होता है स्थिर। स्थिर समझ रहे हो? जो नहीं बदलता है, यानी एक जगह है तो एक जगह है, हिलेगा डोलेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। कांस्टेंट मतलब एक जगह स्थिर रहता है। जैसे जैसे ध्यान दो इधर, जैसे ये 1 है ना, अगर 5 बराबर 5 है तो ये 5 हमेशा 5 बराबर 5 ही रहेगा। 5 बराबर 6 कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 5 बराबर 5 है तो हमेशा ये हमेशा बराबर ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। ये स्थिर स्थिर है ना। इसका मान 5 बराबर 6 नहीं हो सकता है। कभी पढ़े हो 5 बराबर 6? नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से ये ऐसा, यानी अचर का मतलब ही है स्थिर रहना, समझे? यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसका भी मतलब होता है स्थिर रहना, एक ही जगह रहना, एक ही जैसा रहना। बात समझ में आ गया? तो लिख दिया है वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है। मान नहीं बदलता है अर्थात स्थिर रहता है, ठीक है, अचर संख्या कहलाता है। जैसे में 1 2 3, ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा, है ना, 1 बराबर 1 ही रहेगा, 2 बराबर 2 ही रहेगा, ये सब बदलता नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी आसान भाषा में समझने के लिए गिनती की संख्या को ही हम अचर संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी समीकरण लेंगे, कोई भी बहुपद लेंगे, तो उसमें देखेंगे यानी 1 2, जैसे मान लेते x प्लस 5 बराबर 2 है, तो इसमें चर और अचर का अगर पता करेंगे कि कौन चर है कौन अचर है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ एक्स वाई न लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? अचर हो गया, ये स्थिर रहेगा, ठीक है। ये अपने मान को नहीं बदलेगा। बदलेगा किसका मान? एक्स का मान बदलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे अचर ये भी है, ये अचर ये भी है, ठीक है। तो गिनने वाला जो भी संख्या रहेगा अकेला वो अचर होगा, है ना। बात समझ में आ गया? जब हम समीकरण पढ़ाएंगे, बहुपद पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को इसके बारे में और विस्तार रूप से बताया जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन में अब नेक्स्ट टॉपिक में होगा। और संख्याओं का परिवार आज समाप्त हो रहा है चर और अचर पर, ठीक है। तो जितने भी है 13 और 2 15 टाइप का जो हमने सवाल यानी लिखाया है संख्याओं के परिवार में, तो 15 टाइप का जो संख्या होता है वो सभी को आप लोग को याद करना है। उसका ओरल और रिटन दोनों टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और अभी हम उसका टाइमिंग देंगे कि कब ओरल होगा, कब रिटन होगा, मौखिक कब होगा, लिखित कब होगा, उसका आज ही हम डेट क्लियर करेंगे।